एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से तंग आ चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती। इसी बात से वो बहुत दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। वो रोज़ देखता था कि बहुत सारे निराश लोग और चिंताओं से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस आते समय वे लोग खुशी से आते। उस भिखारी को ये समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उन लोगों के साथ ऐसा क्या करते थे कि उन लोगों के दुख दूर हो जाते। वापस लौटते ही उन लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते समय खुश हो जाते थे। वो भिखारी सोचता है कि अब वो भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि बुद्ध ऐसा क्या जादू करते हैं कि दुखी लोग उनके पास जाकर सुखी हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास गया। वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वो भिखारी भी लाइन में लग गया। फिर उसकी बारी भी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम गरीब नहीं हो, परंतु तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक शंका जाग उठी। उसने बुद्ध से पूछा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की मदद भी कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध भिखारी से बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब काम करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। भगवान ने अगर किसी को पूरा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उसे दूसरों की सेवा में लगना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद वो भिखारी बहुत ही खुश हो गया और अब उसका मन भी संतुष्ट था। उसने बुद्ध के सामने निर्णय लिया कि आज के बाद वो भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। इसी तरह हम सब भी इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो मूर्ख है, वो उसकी गलती है। ऐसी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।